नमस्कार दोस्तों, तो गुरुकुल पॉइंट में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम में रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी यानी विभाजिता के नियम। रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी यानी विभाजिता के नियम, यानी संख्याओं को विभाजित कैसे किया जाए, कैसे किसी संख्या को देख करके हम लोग ये कह सकते हैं कि ये संख्या विभाजित होगी कि नहीं होगी। ठीक, तो जैसे विभाजिता के नियम में हम लोग देखें तो जैसे 2 है, 4 है, 6, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 या इस तरीके से कोई भी संख्या है। ठीक, तो अगर कोई संख्या आपको दे दिया जाए, पूछा जाए भाई बताओ ये 2 से विभाजित है कि नहीं है, या 3 से या 4 से या 5 से 6 से या किसी भी संख्या से विभाजित है या नहीं है, तो आप इसी नियम के अनुसार उसको आप बता सकते हैं कि वो विभाजित होगी कि नहीं होगी। ठीक, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं 2। चलो भाई देखो, 2 की अगर हम बात करें तो 2 एक सम संख्या है। अगर हम 2 की बात करें तो 2 एक सम संख्या है, और सम संख्या होने की वजह से 2 से वही संख्या विभाजित हो सकती है कि जिनके अंत की संख्या 0 या 2, 4, 6, 8, यानी कोई भी संख्या ले लिया जाए, अगर उसके अंत की संख्या 0 हो या 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो वो संख्या हमेशा 2 से विभाजित होगी। जैसे अब जैसे इसमें देखा जाए कि इसके अंत में 0 है, तो ये जो भी नंबर है हमेशा 2 से विभाजित होगा। इसके अंत में देखा जाए सम संख्या 2 है, ये भी विभाजित होगा। इसके अंत में देखा जाए तो 4 है, ये भी 2 से विभाजित होगा। इसके अंत में देखा जाए तो 6 है, ये भी 2 से विभाजित होगा। इसके अंत में देखा जाए 8 है तो ये भी विभाजित होगा। इसके अंत में 7 है तो ये विभाजित नहीं होगा। ठीक, तो अगर 2 से अगर हम लोग चेक करें तो हम ये कह सकते हैं कि वो संख्या जिसके अंत में 0 या 2, 4, 6, 8 हो, तो वो संख्या सदैव 2 से विभाजित होगा। ठीक, अगर हम लोग 3 की बात करें तो 3 में कंडीशन ये होता है कि सम ऑफ डिजिट, यानी हम ये कह सकते हैं कि संख्याओं के अंकों का योग, संख्याओं के अंकों का योग। कहने का मतलब यह है कि कोई भी संख्या 3 से तभी विभाजित होगी कि जब उसके संख्या का योग 3 से पूर्णतः विभाजित हो। जैसे कोई भी संख्या दिया गया है, इसमें हमें चेक करना है कि ये संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित है या नहीं है, तो आप क्या करेंगे, इन संख्याओं के योग को देखेंगे कि जैसे इन संख्याओं का अगर योग किया जाए तो 4, 3, 7, 5, 12 और 6, 18 है। तो सिंपल, यानी हम देखेंगे कि भाई जो अंकों का योग आया 18 है, ये 3 से विभाजित है कि नहीं। जैसे 18 3 से कट रहा है, तो ये चाहे जितनी भी बड़ी संख्या हो हमेशा 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक, यहाँ अंकों का योग कर लिया जाए तो 8, 7, 15, 5, 20, 6, 26 और 1, 27, यानी ये भी 3 से पूर्णतः विभाजित है, तो ये भी 3 से विभाजित होगा। 7, 3, 10, 2, 12, 6, 18, 2, 20, 4, 24, अंकों का योग 24 आ रहा जो कि 3 से विभाजित है, इसलिए ये भी 3 से विभाजित है। 8, 7, 15, 5, 20, 6, 26, 4, 30 और 2, 32। अब बताओ क्या ये 3 से विभाजित है? 32 नहीं है। ठीक, तो इसलिए ये संख्या जो है वो 3 से कभी विभाजित नहीं हो सकता। यहाँ देखो 7, 3, 10, 5, 15, 2, 17, 17, 3, 20
और 20 और 10 30, ये भी 3 से विभाजित है, इसलिए ये संख्या 3 से विभाजित है। ठीक, तो 3 में आप लोगों ने क्या देखा कि सम ऑफ डिजिट यानी अंकों का योग यह 3 से विभाजित है, तो वो संख्या हमेशा 3 से विभाजित होगा। चलो भाई आगे देखा जाए 4। चलो 4 में देखा जाए जिन संख्याओं के अंत की दो संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित हो। जिन संख्याओं के अंत की दो संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित हों या अंत में 2 बार शून्य हो, वे संख्याएं सदैव 4 से पूर्णतः विभाजित होंगे। ठीक, जैसे इस तरीके से अगर इसमें पूछा जाए कि बताओ कौन कौन सी संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होगी, तो सबको हमें विभाजित करने की जरूरत नहीं है। हमें क्या देखना है कि भाई अंत की दो संख्या हम देखेंगे, जो भी नंबर होगा उसके हम अंत की दो संख्या देखेंगे, चाहे जितना भी बड़ा नंबर दिया जाए। तो जैसे यहाँ देखो कि अगर देखा जाए तो ये 94 है, ये 84 है, ये 00 है, ये 42 है, ये 92 है। तो हम देखेंगे क्या ये अंत की दो संख्या 4 से विभाजित है, तो इसको हम 4 से जब विभाजित करेंगे विभाजित नहीं होगा, तो ये संख्या कभी भी 4 से विभाजित नहीं हो सकता। अंत की दो संख्या देखो 84 है, कट जाएगा, तो ये 4 से विभाजित है, इसके पहले चाहे जो भी लिख दिया जाए। यहाँ अगर देखा जाए अंत की दो संख्या 0 है, तो वो भी विभाजित होगा। ये 42 से 4 से विभाजित नहीं है, इसलिए नहीं हो सकता। 92 4 से विभाजित है, इसलिए हो सकता है। 5 का बहुत ज्यादा आसान है, इसमें केवल 2 कंडीशन होता है कि अंत की संख्या, जो अंत की संख्या हमें मिलता है वह 0 हो या 5 हो। कोई भी संख्या अगर हम लोग लिखें उसके अंत में या 0 है या 5 है, तो वो संख्या हमेशा जो भी होगा वह हमेशा जो होगा 5 से विभाजित होगा। जैसे देखो यहाँ अंत में 0 है, अंत में 5 है और अंत में 3 है, तो ये विभाजित नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ लास्ट का जो नंबर है वह 0 या 5 नहीं है और यहाँ 5 है, तो ये संख्या विभाजित हो जाएगा। चलो भाई देखो 6 को अगर ब्रेक किया जाए, फैक्टर किया जाए, तो 2 और 3। तो यहाँ ये सोचो कि 6 से वही संख्या विभाजित होगी कि जो 2 से भी विभाजित हो और 3 से विभाजित हो। ठीक, कहने का मतलब ये है कि जितनी संख्या 6 से विभाजित होंगी वो हमेशा 2 से विभाजित होंगी और 3 से विभाजित होंगी। तो बस इसी 2 और 3 को लेकर के यहाँ से हम लोग एक सिस्टम बना सकते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि वो संख्या जिसके अंकों का योग किससे विभाजित हो, 3 से विभाजित हो, तथा संख्याएं सम हो। ठीक, वे संख्याएं जिनके अंकों का योग 3 से विभाजित हो, हम ये कह सकते हैं कि वे संख्या जिनके अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभाजित हो तथा संख्या सम। ठीक, तो देखो कुछ रटने की जरूरत नहीं है, केवल समझने की जरूरत है। यानी 6 का फैक्टर किया गया तो 2 गुणे 3 है, इसका मतलब 6 से वही संख्या विभाजित होगी जो 2 से विभाजित हो और 3 से, और आपको पता है कि 2 से वही संख्या विभाजित हो जो सम संख्या हो। ठीक, और 3 से वही संख्या विभाजित होगी जिनके अंकों का योग 3 से विभाजित हो। तो अगर कोई भी संख्या है, जैसे
इस तरीके से कोई भी संख्या है तो देखो भाई ये सभी संख्याएं जो है सम है, यानी सब संख्याएं जो है 2 से विभाजित होंगी। अब 3 से चेक करेंगे हम तो 4 5 9 3 12 6 18 तो ये भी 6 से विभाजित हो जाएगा, यानी 8 7 15 5 20 4 24 ये भी 6 से विभाजित होगा। 7 3 10 2 12 5 17 17 और 3 20 8 28 2 30 ये भी विभाजित हो जाएगा। 8 7 15 5 20 और 20 और 10 30 ये भी विभाजित हो जाएगा। ठीक, लेकिन इस संख्या को अगर देखा जाए तो देखो ये सम तो संख्या है, यानी 2 से तो विभाजित होगा, लेकिन जब हम अंकों का योग करेंगे जैसे 8 4 12 3 15 1 16 और 16 और 4 20 तो अंकों का जो योग आया वो 20 आया। तो 20 जो चूंकि यहाँ 3 से कटेगा नहीं तो ये संख्या कभी भी 6 से विभाजित नहीं हो सकता है। ठीक, चलिए 7 में कोई भी अगर नंबर है, ठीक, कोई भी अगर नंबर है, जैसे हम लोग लेते हैं मान लीजिए सपोज कर 196 लिए। अब हमें देखना है कि भाई ये 7 से कटेगा कि नहीं कटेगा। ठीक, तो यहाँ एक तो बेसिक तरीका ये है कि जो लास्ट वाला नंबर है इसको 2 से गुणा कर दीजिए। जो लास्ट वाला जो भी नंबर है इसको 2 से गुणा कर दीजिए। ठीक, जैसे 6 है तो 6 को 2 से गुणा कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा 12, और 2 से गुणा करने लास्ट वाले नंबर को 2 से गुणा करने के बाद जो भी मिला उससे पहले वाले में से इसको घटा दिया जाए। ठीक, तो जैसे 19 में से 12 घट गया, कितना बच गया 7। अब जो घटाने पर मिला यदि वो 7 से पूर्णतः विभाजित है तो पूरा नंबर विभाजित होगा। ठीक, अगला हम लोग कोई नंबर लेते हैं, जैसे हमने लिया 25 83 लिया। ठीक, तो देखो भाई ये अंत की क्या संख्या है 3 है, तो इसको 2 से गुणा कर दिया, दुगुना कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा 6। अब 6 इसमें से घट जाएगा तो यानी ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 2। ठीक, या तो यही हम 7 से चेक कर सकते हैं, या तो फिर एक बार जैसे ये 2 है दुगुना कर दो तो 2 दूना 4। अब इसमें से इसको घटा दिया जाए तो कितना आ गया 21। 21 7 से कट जाएगा तो ये पूरा नंबर 7 से विभाजित है। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि जब कोई भी नंबर हम लोग लेकर के चलते हैं, जैसे ये 25 83 है। ठीक, तो देखो कुछ नहीं करना है, दाहिने बगल से 3 डिजिट लेकर के ब्रेक कर लेना, यानी दाहिने बगल से 3 डिजिट लेकर के ब्रेक कर लिए और उसके बाद जो भी बचा इसमें से घटा देना। तो ये 583 में से जब 2 घटेगा तो बच जाएगा 581। और घटाने पर जो नंबर मिला यदि ये 7 से कट रहा है, यदि ये 7 से विभाजित है तो पूरा नंबर विभाजित होगा, और नहीं विभाजित है नहीं है। जैसे इसको देखो यहाँ से देखा जाए तो 7 बटे 56 के बाद 2 बचा 21 हो गया, ये नंबर पूरा विभाजित है। ठीक, इसके बाद जैसे हमने ले लिया 25 886, तो बताओ ये 7 से जो है विभाजित है कि नहीं है। ठीक, अब यहाँ से देखो क्या करना है, हमें ये 3 डिजिट लेके ब्रेक कर लेना है और 25 इसमें से घटा देना है, तो ये आ गया 1 6 8। अब इसको 7 से भाग दो, देखो कट जाएगा। जैसे 7 1 कम 7 1 16 7 दूना 14 21। ठीक, ये नंबर पूरा क्या है विभाजित है। ठीक, अगर कोई बड़ा नंबर ले लिया जाए इस तरीके से तो यहां से 3 डिजिट लेके ब्रेक कर लो। अब ये बड़ा नंबर है, ये छोटा नंबर है, तो इसको इसमें से घटा दो तो ये हो गया 2 10 यानी 3, यहां बच गया 7 यानी 5। अब यहां से देखा 7 7 49 4 42, ये भी पूरा कट जाए। इस तरीके से कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या हो तो 7 से डिविजिबिलिटी आप आसानी से चेक कर सकते हैं। जैसे और थोड़ा सा बड़ा नंबर ले लिया जाए, इस तरीके से इतने 8 अंकों का नंबर ले लिया हमने। अब देखो क्या करोगे कि ये 3 डिजिट लेकर के ब्रेक कर लिया है। ठीक, तो अल्टरनेट हम लोग चलेंगे। अब जैसे इसका इसके साथ सम हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा 25, इसमें पहले हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 8 5 13 3 6 और 2 8 हो गया। और यहाँ से अगर देखा जाए 6 2 8 और 1 हासिल 9 और ये 693 आ गया और ये 889। अब ये जो 889 में से 693 घट जाएगा तो ये आ जाएगा 6 और यहाँ से आ जाएगा 9
और यहाँ बच गया 196, जो कि 7 से क्या है, पूर्णतः विभाजित है। इस तरीके से हम 7 के डिविजिबिलिटी को आसानी से चेक कर सकते हैं। डिविजिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में 2 क्वेश्चन फिक्स है कि जो डिविजिबिलिटी बेस पे पूछा जाता है। चलिए 7 के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला है 8। जैसे देखो, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, ठीक, 8 हो गया, 16 हो गया, तो रटने की ज़रूरत नहीं है, इसको हमें समझने की ज़रूरत है। अब जैसे अगर हम लोग 8 की बात करें तो 8 का मतलब होता है, जैसे यहाँ देखो 2 है तो यहाँ देखा जाए कि 2 का जो बेस पावर 1 बनता है, ठीक। तो 1 जब बनता है तो यानी अंत की एक संख्या, अंत की एक संख्या, या अगर हम 0 की बात करें तो अंत का क्या होना चाहिए, एक बार 0 होना चाहिए। अगर हम 4 की बात करें तो ये 2 का पावर 2 होता है, तो अंत की 2 अंक, अंत का जो है 2 अंक या 2 बार 0। अगर हम 8 की बात करें तो ये 2 का पावर 3, यानी अंत का कितना, 3 अंक या 3 बार 0। अगर हम 16 की बात करें तो 2 का पावर 4, यानी अंत का 4 अंक या 4 बार 0, ठीक। अगर हम लोग 32 की बात करें तो 2 का पावर 5, तो अंत का कितना, 5 अंक या 5 बार 0, ठीक। तो इस सिस्टम को अगर आप समझेंगे तो इनका कभी भी आप भूलेंगे नहीं या कुछ भी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से देखो 2 4 6, 2 8, 2 4 8 16 32 हो गया है, ठीक। उसी तरीके से सेम 3 का भी है और 9 का भी है, ठीक। इन दोनों का जो है अंकों का योग, यानी कोई भी संख्या 3 से अगर विभाजित हो या 9 से विभाजित हो तो हम लोग क्या करेंगे, उनके अंकों का योग हम लोग चेक करेंगे कि वो संख्या विभाजित हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक। चलो 8 में अगर देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि अंत की 3 संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित हो या अंत में 3 बार 0। जैसे इस तरीके से हम लोगों ने नंबर लिख लिया। हमें चेक करना है कि संख्या 8 से विभाजित है कि नहीं, तो अंत की 3 संख्या ले लो। जैसे ये 512 है, 8 से विभाजित होगा। इसको देखो, अगर इसको हम लोग डिवाइड करें 8 से तो 8 सत्ते 56, 8 अठाई में 64, 2 बचेगा 24, यही विभाजित हो जाएगा। इसको अगर हम लोग 8 से विभाजित करें, 8 एकम 8 और ये हो जाएगा 18, 8 दूना 16, 2 बचा 24, यही विभाजित हो जाएगा। इसको अगर देखा जाए 8 टाइम 64 44, ये विभाजित नहीं होगा, ठीक। 9 से अंकों का योग 9 से पूर्णतः विभाजित हो। कोई भी संख्या 9 से तभी विभाजित हो सकती है कि जब उसके अंकों का जो योग है वह 9 से पूर्णतः विभाजित हो, ठीक। जैसे
जैसे इस तरीके से कोई नंबर दे दिया गया तो अंकों का योग करेंगे। जैसे 7, 3, 10, 4, 14, 4, 18, 2, 20, 6, 26 और 1, 27। अंकों का योग ये 9 से पूर्णतः विभाजित है, इसलिए विभाजित होगा। 7, 2, 9, 2, 11, 11 और 6, 6, 2, 8, 2, 10, 7, 17। इसके अंकों का योग 9 से विभाजित नहीं है, तो ये 9 से कभी विभाजित नहीं हो सकता। 8, 7, 15, 5, 20, 6, 26, 4, 30, 30 और 6, 36। ये 9 से विभाजित है, तो इसलिए 9 से विभाजित होगा। ठीक, चलो 10 बहुत आसान है। संख्या के अंत में शून्य हो, कोई भी नंबर हम लोग लिखते हैं, यदि उसका लास्ट डिजिट जो है, यदि उसके अंतिम संख्या जो है शून्य है, तो संख्या सदैव हमेशा 10 से विभाजित हुई। जैसे देखो भाई, यहाँ 0 है, विभाजित होगा, यहाँ विभाजित होगा, यहाँ विभाजित होगा, लेकिन ये विभाजित नहीं होगा। ठीक, तो इसके आगे का पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेके चलेंगे। ठीक।